हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 6 वीडियो लेकर आ गए हैं। देखिए 51 से लेकर 60 नंबर तक ये जो है केमिस्ट्री का छठा जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, जो 2023 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए गए हैं अगर आप कभी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो है इस सब के सॉल्यूशन करेंगे आपकी अपनी भाषा में कि आप कभी इसे भूल भी ना ही पाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला 51 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है। ये दुनिया के सबसे आसान प्रश्न हमरा लगता है कि एंजाइम क्या है। एक्चुअल में ये बायोलॉजी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बता दें तो एंजाइम जो है एक प्रकार का उत्प्रेरक है, कार्बनिक उत्प्रेरक है, जो जीव में पाया जाता है, जो जिंदा जीव है, जैसे कि हमनी के जो जिंदा जीव है उसमें पाया जाता है। आई काम क्या करता है तो मनुष्य की जैविक क्रियाओं को जो है बढ़ाने का काम करता है। ये जब प्रश्न ये पूछा है कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम जो है एक प्रकार का जैविक कार्बनिक उत्प्रेरक है। जैविक कार्बनिक उत्प्रेरक है जो प्रोटीन से बना होता है, जो मनुष्य के या जीवों के जैविक क्रियाओं को बढ़ाता है। समझ गए कितना आसान था। अब नेक्स्ट है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है क्यों। ये दुनिया के आसान प्रश्न में से एक वाव है कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है क्यों। कहे के मतलब कि चांदी जो है जब पॉल पे हमनी के टांगेंगे तो चांदी वाला तार जब पॉल पे टांगेंगे तो ओकरा से जो है लाइन आएगा, कभी जो है कार्बन नहीं लगेगा। का है अब चांदी के तार जो है पॉल पे मत टांग देना, नहीं तो रात भर में कटा के सब जो है चल जाएगा, है कि नहीं। तो चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक इसलिए है क्योंकि चांदी के अलावा जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप तत्व देखे हैं उस सब जो है उस सब के जो इलेक्ट्रॉन होता है स्वतंत्र अवस्था में उतना नहीं पाया जाता है जितना चांदी के जो है इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। फिर से तनी समझिएगा, तनी दिक्कत हुआ होगा आपको कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक इसलिए है क्योंकि चांदी के आखिरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो सभी तत्वों के अलावा सबसे ज़्यादा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये अब भुलाए वाला चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। यह जो है देखिएगा कितना आसान प्रश्न है। आदर्श वैसा घोल, घोल माने कि विलयन, वैसा घोल जो सभी तापों एवं दाबों पर रॉयल का नियम का पालन करता है। रॉयल के कभी कभी राउल्ट भी लिखल जाता है, याद रखिएगा। तो वैसा घोल जो सभी तापों एवं दाबों पर रॉयल के नियम का पालन करता है वही विलयन या घोल के कहते हैं आदर्श घोल। तो एक और ठीक उल्टा है, अनादर्श होगा कि वैसा घोल या विलयन जो सभी तापों एवं दाबों पर का नहीं करता है, तो रॉयल के नियम का पालन नहीं करता है, वो करे अनादर्श घोल कहते हैं। इतना सिंपल प्रश्न जो है आपको हम दे रहे हैं, ये सब जो है 2 नंबर वाला प्रश्न है, इहो याद रखिएगा। ये 2 नंबर अभी 60 गो हुआ है, आपके लिए हम 100 गो कम से कम लेके आएंगे, ओकरा बाद जो है 5 नंबर वाला लेके आएंगे। अभी तो है, मज़ा आएगा, जुड़ल रहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन अवकरण में क्रायोलाइट के उपयोग के क्या लाभ हैं। ये क्रायोलाइट जो है एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में जो है उत्प्रेरक के काम करता है। उत्प्रेरक मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे कि 2 गो दोस्त के जब लड़ाई होता है तो एगो दोस्त मज़ा लेता है, वो जो है उस्काता है, ओकरे उत्प्रेरक केमिस्ट्री के भाषा में कहल जाता है। समझ गए हैं। तो उत्प्रेरक, तो एल्यूमिना के विद्युत अपघटन अवकरण में ये क्रायोलाइट के उपयोग के आखिर लाभ क्या हैं। बड़ी आसान है,
तो एल्यूमिना के विद्युत अपघटन अवकरण में क्रायोलाइट के जो है निम्नलिखित का है उपयोग है। पहला उपयोग आप लिखिएगा कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट जो है क्या करता है, तो एल्यूमिना के विद्युत अपघटन जो होता है ओकरा जो है विद्युत चालकता को जो है बढ़ा देता है। पहला ये हुआ कि विद्युत चालकता को जो है बढ़ा देता है। एगो आउ जो है आपको लिखना होगा, काहे कि इसमें जो है 2 नंबर के है तो 2 आप लिखेंगे। दूसरा कि इसके द्रव्यनांक को जो है कम कर देता है। द्रव्यनांक मतलब कि गलनांक होता है, गले के क्षमता, उसको जो है कम कर देता है। तो बड़ी आसान है कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन अवकरण में क्रायोलाइट के उपयोग के क्या लाभ हैं। तो क्रायोलाइट के उपयोग के 2 लाभ है। पहला कि ये जो है विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। दूसरा कि गलनांक, जेकरा द्रव्यनांक भी कहल जाता है, वो कम कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो ये सब प्रश्न जो है आपसे हमें नहीं लगता कि छूटना चाहिए। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। जब किसी छड़ को, जब किसी लोहे के छड़ को जो है उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो ओकरा पे जो है इलेक्ट्रॉन, कहे का मतलब कि आवेश की उत्पत्ति होती है। तो आवेश की उत्पत्ति होती है जौन 2 छड़वा पे, उहे छड़ के कहल जाता है इलेक्ट्रोड। आप नहीं समझे होंगे, बैटरी में आप देखे होंगे कि एगो माइनस होता है एगो प्लस होता है। कौन बैटरी? कौनो बैटरी देखिएगा जो टेम्पू में लगावल रहता है, चाहे डीजे बजावे ला आप लाते हैं घरे, वो बैटरी दोनों में देखिएगा एक दिन प्लस रहता है एक दिन माइनस रहता है। वो एक्चुअल में छड़ उसके अंदर तक डाला गया है। वो दोनों छड़वा के कहल जाता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो दोनों छड़वा पे जो विभव उत्पन्न होता है उसी को तो इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड पे जो विभव उत्पन्न होता है उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे पढ़े लिखे वाला है, देख के आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। नाइट्रोजन सिर्फ NaCl का निर्माण करता है जबकि फॉस्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। काहे बनाता है? ये दिक्कत वाला बात है, बताइए। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के जो है जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p का होगा तो 3 होगा। और जब इसका भी फॉस्फोरस का भी आप लिखिएगा तो एक और होता है 15, तो 15 होता है तो इसका भी आप लिखिए 1s2 2s2 2p6 और फिर क्या होता है 3s2 और 3p3 होता है। अब बताइए एकरों में लास्ट में जो है P में जो है 3 गो इलेक्ट्रॉन है, एकरों में जो है 3 गो है। यानी बाहरी कक्षा जब एकर आप बनाइएगा तो P के जो है 3 गो बनेगा। अब तीनों में एक ही गो भरल है, ठीक है। एकरों जो है 3 में, तीनों में जो है एक ही गो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो ई जब नाइट्रोजन NaCl बनाया तब फास्फोरस के भी जो है खाली PCl ही बनाना चाहिए, तबे बात बराबर होता। लेकिन ये नाइट्रोजन से जो है फास्फोरस कहता है कि तू एगो बनाया है NaCl तो हम NaCl3 बनाएंगे और NaCl5 बनाएंगे। ये जब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये PCl5 बनाएगा तो कैसे बनाएगा? तो इसलिए बनाता है कि नाइट्रोजन में जो है d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है सर। लेकिन जो है फास्फोरस में यहाँ पे d ऑर्बिटल उपस्थित रहता है, जेकर में जो है 5 गो कक्षाएं होती है। तो हई जो 2 गो भरल है इलेक्ट्रॉन, ई जो है यहाँ से एगो जंप मार के यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ही खाली हो गया। अब देखिए जो है 5 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ तो PCl5 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसका आंसर हम लिखेंगे कि नाइट्रोजन सिर्फ NaCl3 का निर्माण करता है जबकि फॉस्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। क्योंकि फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जब लिखते हैं तो उसकी आखिरी कक्षा में P में जो है
3 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है और एगो 3s2 वाला जो है एगो इलेक्ट्रॉन जंप करके d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके कारण 5 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है और PCl5 बनाता है। में लिखे पढ़े वाला बात नहीं है, जब आप समझ गए होंगे तो आप लिख सकते हैं सर, दुनिया के आसान प्रश्न है। चलिए आइए 7 नंबर क्वेश्चन। क्यों किसी तरल में अउड़नशील ठोस घुल डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है? बड़ी आसान प्रश्न है, तनी सुनिएगा। क्यों किसी तरल में, तरल कहे के मतलब तो एगो पानी ले लीजिए, जैसे कि एगो हम लिए जग जगरा में जो है हम पानी डाल लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम पानी डाल लिए, जैसे समझिए पानी इसमें जो है हम भर लिए, इसमें कह रहा है कि अउड़नशील ठोस घुल डालने पर, अउड़नशील मतलब समझें, यानी कि ऐसा चीज एकरा में डालल जा रहा है जो उड़ेगा नहीं। अउड़नशील यानी उड़ेगा नहीं, कितनों आप उसको गर्म कीजिए ठंडा कीजिए उड़ेगा नहीं। तो इस पानी में जो है हमनी के कुछ ठोस डाल दिए जो बिना उड़े वाला है, पानी में डाल दिए। डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी काहे आ जाता है? जैसे पहले पानी था तो पानी जो है वाष्प के रूप में बन के तेजी से निकल रहा था, लेकिन जैसे ही हम अउड़नशील पदार्थ इसमें डालें तो वाष्प दाब में कमी आया। काहे आया कमी? प्रश्न ई है, तो कमी काहे आया है तनी समझिएगा। जो अउड़नशील आप ठोस घोले डाले हैं गोल गोल, जो अउड़नशील ठोस है कितनों गर्म कीजिएगा नहीं उड़ेगा। ई जो है वाष्प जो बन के ऊपर जा रहा था उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो अब बताइए, आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता में कोनो रोक दिया तो आप आगे बढ़ पाएंगे? बढ़ेंगे, लेकिन कष्ट से बढ़ेंगे। तो उसी प्रकार वाष्प जब बन के जा रहा था, अब ऊपर से अउड़नशील पदार्थ डाल देवल गई है जो वाष्प को रोक रहा है, तो हिजा वाष्प दाब में कमी नहीं आएगा। ये नु बात था, है कि नहीं? आइए नेक्स्ट। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है, काहे? दुनिया के आसान प्रश्न में से एक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है, काहे? नाइट्रोजन के जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हम लिखे हैं, चलिए ऊपर लिखते हैं। नाइट्रोजन के जब आप लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p3 होता है। आप पूछा है कि कार्बन से जो है कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होता है, तो कार्बन के 6 होता है, NS2 2s2 2p2 होगा। तो एकर जो है p ऑर्बिटल देखेंगे तो 3 गो जो है एक ही गो भरल रहेगा, एक ही गो जो है इलेक्ट्रॉन एकरा में है। लेकिन एकरा में p में देखिएगा तो 3 गो है, 2 गो में एक ही गो भरल है, एगो में एको हिले नहीं है। तो यहाँ पे आंसर ई होता है कि नाइट्रोजन के 3 जो आखिरी कक्षा के p ऑर्बिटल है, तीनों में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहने के कारण नाइट्रोजन जो है अस्थाई हो जाता है। कार्बन में जो है एक ऑर्बिटल पूर्ण खाली रहने के कारण कार्बन जो है अस्थाई होता है। देखिए जा, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम काहे होती है? तो कार्बन से कम नाइट्रोजन के यह ला होता है कि कार्बन जो है अस्थाई है और नाइट्रोजन जो है अस्थाई है और कार्बन जो है अस्थाई है। समझे कि नहीं? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम काहे होती है? तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम इसलिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन अस्थाई है, जबकि नाइट्रोजन अस्थाई है और कार्बन अस्थाई है। नाइट्रोजन अस्थाई है, कार्बन अस्थाई है। बस इतने था। नेक्स्ट जो है प्रश्न कि p नाइट्रोफिनॉल p मिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, काहे होता है? p नाइट्रोफिनॉल जो है p कहेगा मतलब फास्फोरस यार, तो p नाइट्रोफिनॉल p मिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो यहाँ पे नाइट्रोफिनॉल जो है नाइट्रो ग्रुप के है। नाइट्रो ग्रुप अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे कहियो जिंदगी में तो जान रहे होंगे कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है ऋणात्मक होता है। यहाँ पे p जो है मिथाइल ग्रुप के है। मिथाइल जो है आप सुने होंगे कि मिथाइल ग्रुप के जितना भी है वो सब जो है धनात्मक ग्रुप के होता है। नाइट्रो ग्रुप ऋणात्मक और मिथाइल ग्रुप धनात्मक। तेजा पूछ ले है
कि पी नाइट्रोफिनॉल पी मिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों है? तो मिथाइल से जो है नाइट्रोफिनॉल अधिक इसलिए है काहे कि पी नाइट्रोफिनॉल जो है ऋणात्मक है, ऋणात्मक जो अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। बस यही तो एक आंसर था। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था पर दिखलाता है, प्रदर्शित करता है, लेकिन जबकि टीन यानी SN ये जो है +2 और +4 दोनों दिखाता है। का है ये टीन जो है टीन कहने के है, सिलिकॉन और टीन दोनों जो है कार्बन फैमिली के ही तत्व हैं। अगर आपको कार्बन फैमिली नहीं याद है तो हम आपको बता दें ट्रिक क्या था। तो C से कहे, SI से SU और GE से जर्मेनियम और यहाँ पे SN टीन और उसके बाद जो है कहे SUG सुने पार्वती। ट्रिक एक ही था। C से कहे, SI से शिव, G से G यानी कि कहे शिव जी सुने पार्वती, SN से सुने, PB से पार्वती। ये जो है ट्रिक था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिलिकॉन जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाता है, जबकि टीन जो है +2 और 4 दोनों दिखाता है। का है? तो यहाँ पे जो है सिलिकॉन में D और F ऑर्बिटल उपस्थित नहीं रहता है, जिसके कारण सिलिकॉन सिर्फ 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और टीन में D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल दोनों उपस्थित रहता है, जिसके कारण ये 2 और 4 दोनों प्रदर्शित करता है। हो गई आंसर। अब देखिए बताइए तनी एक 7 पार्ट्स आवे वाला है। तो ई में अगर आपको कोनो प्रॉब्लम है कमेंट में आप बताइएगा, मज़ा आया कि नहीं आया। और पीछे वाला जो आप नहीं देखे हैं जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप जो है जाकर सेंटअप एग्ज़ाम के प्रश्नों से आप मिला सकते हैं कि प्रश्न जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो है मिला है। वीडियो देखें, अच्छा लगा शेयर कीजिए और देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।